पूछते हैं कि हम जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं तो पहली बात तो ये, गंगा स्नान करने के लिए आप जब घर से निकलें, किसी के घर से 200 किलोमीटर दूर है गंगा, किसी के घर से जो है वो 300 किलोमीटर दूर है, जहाँ से घर से भी निकलें तो संकल्प करके निकलें कि गंगा मैया आपके पास हम आ रहे हैं। तो रास्ते में ये नहीं कि गंगा में गए और आपने गंगा में जा करके ही वहीं से सब नियम ना, रास्ते में से भी थोड़ा सा मौन जाए, कम से कम बोलें, नीचे गर्दन झुकाए रहें। रास्ते में खान पान में कोई ऐसी वस्तु ना खाएं भाई ज्यादा मिर्च मसाले वाली, थोड़ा सा सादा भोजन करें। और जो है गंगा में जाने से पहले थोड़ा दूर चप्पल उतार दें। ये नहीं कि भी गंगा में जूता चप्पल ही लेकर के चले गए, अरे इतना पवित्र भाव आप लेकर के जाओगे तभी फल मिलेगा आपको, तो दूर थोड़ा चप्पल निकाल दें। और गंगा के पास जाकर के हमने तो एक उदाहरण सुना कि हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो हरिद्वार गए तो उन्होंने बहुत दूर चप्पल जूता निकाला और वो लंबे दंडोत करके, पूरा साष्टांग दंडोत करके गंगा को उन्होंने प्रणाम किया और आंखों में आंसू भी आए। माँ आपका दर्शन कभी कभी होता है। तो महाजनों ये न गता से पंथा, ये महापुरुष माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति, बहुत अच्छे, बढ़िया सफल राष्ट्रपति, उन्होंने भी गंगा को प्रणाम किया। तो बहुत से नास्तिक लोग कहते हैं कि जल को नमस्कार करने से क्या होता है, ऐसी है ये, इसमें मछलियां भी पड़ी रहती हैं, उस तरह की बात तो करने जावे, वो नास्तिकवाद है। मछली रहती है वो भी ठीक है, लेकिन आप तो एक दूसरा रूप ले रहे हैं। तो वहां गंगा में जाएं तो हमें पहले उसको नमस्कार करके मस्तक को लगानी चाहिए और सीधा पैर गंगा में धीरे धीरे जाएं। एक हुड़दंगबाजी से नहीं, जैसे हम कहीं स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, एक उसमें माँ की गोद में जैसे जाते हैं, प्रेम से उसमें जाएं और स्नान करके सबसे पहले हम जो गोता लगाएं, जिसको हम पूरा जो है पूरा शरीर डुबाते हैं, तो वो पहले अपने पितरों के नाम से, फिर अपने कुल देवता के नाम से, फिर इष्ट देवता के नाम से। अब आपका स्नान आया, आपके शरीर में देवताओं ने स्नान कर लिया, अब आप स्नान करो। स्नान करके दान भी जरूरी है, स्नान और दान दोनों इकट्ठे होते हैं। ये नहीं स्नान करके आगे तो आपकी जितनी सामर्थ्य, कोई फल लेकर के गाय को खिला दें, बंदर को खिला दें, किसी गरीब को, भूखे गंगा किनारे रहते हैं उनको दान करके आओ और आकर के अपने घर में, जैसे हम बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने के लिए और घर में कह के जाते हैं हम घर से बाजार से भाई चीनी लेके आएंगे, घी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे और फिर लाके घर में बड़े प्रेम से रखते हैं। तो ऐसे आप गंगा स्नान नहीं, सभी देवताओं के यहाँ गए तो घर से बोल के जाओ और वहां जाकर के लेके आए, घर में ऐसे रखो जैसे कोई बढ़िया वस्तु लेके आए होंगे, तो आपका गंगा स्नान करना सार्थक।